सुखलाल जी, आपके दही चावल बहुत याद आते हैं। आप लोग वर्ल्ड कप जीत के लाओ बेटा जी। दही चावल सारी जिंदगी आपको बना के खिलाता रहूंगा। हारना नहीं है, हारना नहीं। नहीं सुखलाल जी, मर के आएंगे लेकिन हार के नहीं आएंगे। इस वीडियो में हम सफलता प्राप्त करने की प्रोसेस में शामिल एक महत्वपूर्ण कड़ी के संबंध में चर्चा करेंगे। वह कड़ी है गोल सेटिंग की, मतलब लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें। हम जीवन में अनेकों ड्रीम रखते हैं, परंतु ड्रीम और गोल में अंतर यह है कि गोल में एक डेडलाइन का निर्धारण होता है और गोल मेजरेबल होते हैं। इस पूरी चर्चा को, गोल सेटिंग की पूरी चर्चा को दो भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग होगा लक्ष्य का निर्धारण क्यों जरूरी है, और दूसरा भाग होगा कि लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं इसमें बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों का प्रयोग होगा। कोई थ्योरीज बताने की जरूरत नहीं समझता। हमें कोई एग्जाम नहीं देना है, हमें चीज़ों को समझना है। मैं अपने शब्दों में इस बात को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बड़े बड़े सारी थ्योरीज देख के उनका जो निष्कर्ष निकाला है, उस निष्कर्ष की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो बात आती है कि लक्ष्य के निर्धारण में एक अध्ययन की चर्चा हमेशा होती है, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 1979 में किया गया था। यह अध्ययन MBA कर रहे छात्रों पर किया गया था। पूछा गया कि क्या आपके पास रिटन गोल्स हैं और क्या आपने उनको प्राप्त करने के लिए कोई प्लान बनाया हुआ है। तो लगभग 84% लोगों ने, 84% छात्रों ने यह बोला कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। लगभग 13% छात्रों ने बोला कि हाँ, उनके पास रिटन गोल्स हैं, लेकिन कोई प्लान नहीं बनाया उन्होंने उसके लिए। और 3% छात्रों ने बोला कि उनके पास रिटन गोल्स भी हैं और उन्होंने इसके लिए प्लान भी बनाया हुआ है। 10 साल बाद जब उनको ट्रेस किया गया और उनको उनके संबंध में पता किया गया, तो यह पाया गया कि वो जो 14% थे, 13%, वो बाकी 84% से दुगना कमा रहे थे। और जो 3% हैं, वो 3% छात्र बाकी 97% छात्रों से 10 गुना कमा रहे थे। मतलब इनका 97% का जो टोटल कमाई थी, वो 3% छात्रों की टोटल कमाई का जब कंपैरिजन किया जाए तो 3% छात्रों की कमाई 10 गुना ज्यादा थी। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है। अब हम इसमें कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे प्रमुख बात आती है कि इस प्रोसेस के द्वारा हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को जान जाते हैं। प्रोसेस यह होती है कि जब हमसे कहा जाता है कि आप अपने गोल्स को लिखिए, तो हमारे दिमाग में कई गोल आते हैं, क्योंकि हमें उसका ऑर्गेनाइज करना अभी आया नहीं था। हम छोटे छोटे गोल्स को, बड़े गोल्स को, कई गोल्स को मिक्स करे हुए होते हैं। और कई बार तो ये होता है कि जो एक मेन गोल है, उस गोल के टुकड़े 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 जाने कितने गोल हमारे दिमाग में अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से जब हमसे कहा जाता है कि इस प्रोसेस में कि ये लिखो, इन गोल्स को लिखो, तब आप देखते हैं कि 40-50 गोल आपने लिखे और फिर कहा जाता है कि नहीं, इतने नहीं, आपको मुख्य 3-4 गोल निकाल के रखना है। उन 3-4 गोल को निकालिए इनमें से, और फिर आप एक प्रोसेस करते हैं, स्ट्राइक ऑफ करते जाते हैं, हटाते जाते हैं, और लास्ट में आपके पास 3-4 गोल निकलते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि गोल के निर्धारण के द्वारा हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, एक उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। हो सकता है कि अभी हमने जो गोल निर्धारण किए हो, आगे चल के उनको बदलना पड़े, लेकिन उस समय के लिए वो हमारे लिए एक उद्देश्य बन जाते हैं। दूसरी बात जो होती है, कॉन्फिडेंस आता है। जब गोल का निर्धारण हम कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास जाग जाता है। होता यह है कि जब हम इस प्रोसेस को कर रहे होते हैं तो लेकिन, किंतु, परंतु, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कितना, ये सारे प्रश्न करते हैं। प्रक्रिया के दौरान वो 4 गोल, जो 3-4 गोल निकाले थे हमने, उनके बारे में हम इतना अधिक जान जाते हैं कि हमें वो परिचित से लगने लगते हैं। एक उदाहरण लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं,
वहाँ के बोर्ड मेंबर्स में से पता चला कि एक मेंबर जो है वो हमारे पुराने शिक्षक हैं, जो जिन्होंने कभी पढ़ाया था हमें। अब आप देखिए, एक परिचय निकला और परिचय निकलते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ गया। उनसे हमें फेवर नहीं चाहिए, सिर्फ इतना पता है कि वो परिचय है हमारा। सिर्फ इस बात को जानने के बाद आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कितना गुना बढ़ जाएगा, खुद अंदाजा लगाइए। यही बात इसमें होती है। गोल का जब हमने सेटिंग कर ली, उनके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके सारी चीज़ें, सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद उन गोल को हमने अपने सामने रखा है, तो उनसे एक परिचय महसूस होता है, और जब परिचय महसूस होता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तीसरी बात जो इसमें आती है कि इसमें सेल्फ डेवलपमेंट की बात आ जाती है। माइंड बॉडी का कनेक्शन आपने अगर सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो पावर ऑफ थॉट्स देख सकते हैं। मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है इसमें कि पावर ऑफ थॉट्स मतलब माइंड बॉडी का कनेक्शन इसमें जो काम करता है वो ये करता है कि जब हम गोल के बारे में अच्छी तरह जान रहे होते हैं, हमने आप पूरी प्रक्रिया कर ली है, तो हम इमेजिन करते हैं गोल के प्राप्त होने के बाद के अपने आप को। और जब वो इमेजिन करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास डेवलप हो गया है। वो डेवलप होने के बाद माइंड को हम बिलीव करवा देते हैं कि हम उसको प्राप्त कर लेंगे। माइंड जिस चीज़ को बिलीव कर लेता है, बॉडी उसको फॉलो करती है। ये नियम है, दिमाग में होता है, उसके बाद वो वास्तविक फिजिकल रूप में सामने आता है। जिस बात को माइंड ने बिलीव कर लिया, उस बात को बॉडी को फॉलो करना ही है। ये बिल्कुल निश्चित नियम है। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के बारे में पेपर वगैरह में निकलता रहता है कि उन्होंने अपने किसी असाध्य रोग को, जिसकी कोई दवा नहीं है, जैसे कैंसर जैसे रोगों को ठीक कर लिया। कैसे कर लेते हैं? मेडिटेशन, योगा, इन सब के द्वारा वो अपने दिमाग को यह विश्वास दिला देते हैं कि मेरा शरीर रोग मुक्त है। माइंड को यह बिलीव करवा दिया तो बॉडी उसको फॉलो कर लेती है, बॉडी अपने आप को रोग मुक्त कर लेती है। मतलब कि सेल्फ डेवलपमेंट हो जाता है। हम अपने आप को उस व्यक्ति में बदल लेते हैं जो उस गोल को प्राप्त कर लेगा। इस तरह से हमारा डेवलपमेंट हो जाता है, उस व्यक्ति में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जो वाकई उसको प्राप्त कर लेगा। इसके बाद एक और बात जो बहुत बोली जाती है कि प्रोग्रेस ट्रिगर्स मोर रिएक्शंस। जब हम इस प्रोसेस में होते हैं और ये सारा निर्धारण करने के बाद कोई कदम उठाते हैं और उस कदम में मान लीजिए हम सफल हो जाते हैं, जैसे ही सफल होते हैं हमारे अंदर एक बहुत ही बड़ा उत्साह का संचार होता है और उस संचार के द्वारा हम आगे और अधिक अच्छा काम करने लगते हैं। एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आपने अगर पढ़ा होगा, सुना होगा। स्पीड, हमारी गति, हमारा काम करने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। और लास्ट में कहा गया है कि जिसको हम माप सकते हैं उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, और जिसे मैनेज कर सकते हैं उसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इम्प्रूव करना है तो आपको मैनेज करना आना होगा, और मैनेज करना है तो आपको माप सकने वाले गोल बनाने होंगे। इस तरह से गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। गोल सेटिंग से हमें फोकस मिलता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में सोच लीजिए कि जब सूर्य का प्रकाश एक जगह पड़ता है, उसने सारा प्रकाश इकट्ठा करके एक जगह डाल दिया, उसी तरह हमारा सारा प्रयास एक जगह लगता है, और सारा प्रयास जब एक जगह लगता है तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसलिए गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है।